कोई भी हिट फिल्म हो तो उसमें एक बड़ा हाथ होता है उस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर का। हाल ही में एक फिल्म आई थी बहुत बड़े 700 करोड़ बजट की, और वो फिल्म फ्लॉप हुई है तो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसके डायलॉग की। ऐसे डायलॉग लिख दिए गए हैं जिसका उपहास उड़ रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, और फिल्म के जो डायलॉग राइटर हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला, उनको बहुत बुरी तरीके से कोसा जा रहा है। लेकिन हम आज बात करेंगे भारतीय हिंदी सिनेमा इतिहास के उन टॉप डायलॉग्स राइटर के जिन्होंने फिल्मों में ऐसे ऐसे डायलॉग लिख दिए कि कई दशक गुजर गए लेकिन आज भी हर एक की जबान पे वो डायलॉग हैं, अमर हो गए हैं, अमिट हो गए हैं वो डायलॉग। और जब तक हिंदी सिनेमा के इतिहास का जिक्र चलेगा इन डायलॉग्स का जिक्र भी चलता रहेगा। कौन है ऐसे बड़े डायलॉग राइटर? आज की हमारी कहानी में है खास। मैं हूँ परवेज अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। अभिवादन स्वीकार। नंबर 10 में हम बात करेंगे बहुत ही टैलेंटेड डायलॉग राइटर का, जयदीप साहनी की। इन्होंने चक दे इंडिया, खोसला का घोंसला, कंपनी, बेफिक्रे, जंगल, न जाने कितनी फिल्मों में डायलॉग लिखे हैं और एक से एक जबरदस्त डायलॉग है। सुनिए इनकी फिल्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। नंबर 9 पे हम बात करेंगे अभिजीत जोशी की। 3 इडियट्स, लगे रहो मुन्ना भाई, पीके, संजू जैसी फिल्मों के इन्होंने बहुत ही यादगार डायलॉग लिखे हैं। एक डायलॉग आपको याद होगा कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो कहीं ज्यादा दुख होता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। नंबर 8 में हम बात करेंगे इंडस्ट्री के और बहुत ही टैलेंटेड डायलॉग राइटर के, जावेद सिद्दीकी। जहाँ इन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में डायलॉग और स्क्रिप्ट राइटिंग की है, जिनमें बहुत ही फेमस फिल्म है डर, DDLG यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और उमराव जान। डर के डायलॉग का किरण तो आपको याद ही होगा। अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। नंबर 7 में बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, जिन्होंने एक से एक बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। बहुत सी फिल्मों की उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत सी फिल्मों के यादगार सदाबहार गाने लिखे हैं, और कुछ फिल्मों में उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जबान पे रहे, लोगों को बहुत पसंद आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलजार साहब की। गुलजार साहब ने जहाँ उन्होंने एक तरफ आंधी, मौसम जैसी फिल्में दी हैं, ऑस्कर जीता है उन्होंने जय हो गाने के लिए, तो दूसरी तरफ छोटे पर्दे पर उन्होंने मिर्जा गालिब, जंगल बुक जैसे बेहतरीन सीरियल बनाए हैं और उसके डायलॉग भी बड़े अच्छे थे। लेकिन उनकी एक फिल्म आई थी नमक हलाल, जिसका एक डायलॉग था कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग और मरने की आरजू में जिए जा रहे हैं लोग, बहुत फेमस हुआ था। लेकिन मेरे अपने का डायलॉग, शाम आए तो कहना 6 आया था, मेरे एक भी आदमी को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा, बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग हुआ था। आए तो उससे कह देना 6 आया था, बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले वो, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा। नंबर 6 पे है राही मासूम रजा, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में डायलॉग लिखे, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही बड़े टेलीविजन के हिट सीरियल महाभारत के जो डायलॉग लिखे थे उसका तो कहना ही क्या। जहां आजकल आदि पुरुष के डायलॉग को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राही मासूम रजा, क्या बेहतरीन संवाद लिखे थे उन्होंने महाभारत के लिए। उसके जब स्टार्टिंग में ही जो डायलॉग बोले जाते हैं उसको ही सुन के लोग बिल्कुल सम्मोहित हो जाते थे। मैं समय हूं, मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है न किसी सुख की, फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती है। इसके अलावा राही मासूम रजा साहब ने मैं तुलसी तेरे आंगन की, मिली, गोलमाल, लम्हे, जुदाई और परंपरा जैसी फिल्मों में लाजवाब डायलॉग लिखे। नंबर 5 पे है कादर खान। जी हाँ, एक बेहतरीन अभिनेता, एक जबरदस्त विलेन के साथ साथ कादर खान जो है वो फिल्मों में लाजवाब डायलॉग लिखते थे। मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और डेविड धवन के साथ उनकी क्या जबरदस्त ट्यूनिंग थी। इनकी न जाने कितनी सुपरहिट फिल्में जैसे कि मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथोनी, रोटी, लावारिस, परवरिश, नमक हलाल जैसी कितनी फिल्मों में बहुत ही जबरदस्त डायलॉग लिखे हैं। मुकद्दर का सिकंदर का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि जिंदगी में न जाने कितने लोग मोहब्बत के सहारे जी लेते हैं, लेकिन मैं
आपकी नफरत के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। बहुत ही पॉपुलर हुआ था। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे हैं जावेद अख्तर साहब और सलीम खान साहब। इन दोनों की जोड़ी तो आप जानते हैं सुपर डुपर हिट थी। इन्होंने ना जाने कितनी फिल्मों में साथ में स्क्रिप्ट लिखी और सबसे महंगे स्क्रिप्ट राइटर थे। और इन्होंने जो साथ में फिल्में लिखी उनमें जो डायलॉग लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने, वो तो भारतीय सिनेमा इतिहास का एक अभिन्न अंग बन के रह गए। हाथी मेरे साथी से डायलॉग लिखने की शुरुआत करने वाले जावेद अख्तर ने इसके अलावा सीता गीता, जंजीर और उसके बाद अमिताभ बच्चन की लगातार आई फिल्मों में एक से एक शानदार डायलॉग लिख के अपना सिक्का जमा दिया। खान ने भी जब इनकी जोड़ी बिखर गई तो उसके बाद सलीम खान ने कई फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटिंग की और उसके अलावा उन्होंने डायलॉग भी लिखे जिनमें नाम, जुर्म, पत्थर के फूल, प्यार किया तो डरना क्या जैसे फिल्मों में बेहतरीन डायलॉग लिखे और बहुत हिट भी हुए। नंबर 3 पे है राजेंद्र सिंह बेदी। आपको याद होगा बिमल राय की फिल्म मधुमती, इसके एक एक डायलॉग उस जमाने में हर एक की जबान पे थे और बहुत ही बड़ी हिट फिल्म थी और इसके डायलॉग बहुत पसंद किए गए थे। इसके अलावा ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उनकी बहुत ही जबरदस्त जोड़ी थी। उन्होंने ऋषिकेश दा की अभिमान, अनुपमा, सत्यकाम जैसे फिल्मों में ऐसे यादगार डायलॉग लिखे हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। नंबर 2 पे है अबरार अल्वी, बहुत बड़े फिल्म मेकर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझते हैं आप? करप्शन का दूसरा नाम है कॉम्प्रोमाइज। बुज़दिल लोग इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। 100 से ज्यादा फिल्मों में डायलॉग लिखने वाले अबरार अल्वी साहब की पसंदीदा फिल्में हैं साहब, बीबी और गुलाम, कागज के फूल, प्रोफेसर, प्रिंस, प्यासा। और प्यासा तो टाइम मैगजीन की 100 टॉप फिल्मों में है जो पूरे वर्ल्ड की 100 लाजवाब फिल्मों हैं, उनमें उनके डायलॉग उस कैटेगरी के माने जाते हैं। और साहब, बीबी और गुलाम का ये डायलॉग सुनिए कि हिंदू घरों की औरतें शराब नहीं पिया करती। वही जो बड़ी भाभी और मंजली भाभी करती हैं, गहने तोड़वाओ, गहने बनवाओ और कौड़ियां खेलो, सो आराम से। आज तक किसी दूसरी औरत ने इतना बड़ा बलिदान दिया है भला? हिंदू घर की बहू होकर शराब पी रही है ना? नंबर 1 पे वजाहत मिर्जा। जी हाँ, सबसे कालजयी फिल्म मुगले आजम की डायलॉग लिखने वाले वजाहत मिर्जा ने इसके अलावा मदर इंडिया, गंगा जमुना जैसी फिल्मों के डायलॉग लिखे थे। और इन फिल्मों के डायलॉग तो आप जानते हैं भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में मुगले आजम, शोले जैसी फिल्में शामिल हैं। और मुगले आजम, मदर इंडिया के डायलॉग, क्या कहना था इन डायलॉग्स का, सभी ने बहुत पसंद किया। क्रिटिक्स हो या आम फिल्म प्रेमी हो, सभी ने इसके डायलॉग्स को बहुत ज्यादा पसंद किया था। और सुनिए मुगले आजम का एक बहुत ही लाजवाब डायलॉग। हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरज़ुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरज़ुओं की रोशनी से कम थी। अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे, आरज़ुएं और बढ़ जाएंगी, और बढ़ती हुई आरज़ुओं को कुचल दिया जाएगा। और ज़िल्ले इलाही का इंसाफ। तो ये थे वो डायलॉग राइटर जिन्होंने फिल्मों में लिखा हो या टीवी सीरियल के डायलॉग लिखे हों, लेकिन जो भी लिख दिया वो अमर हो गया, हिट हो गया, सुपर हिट हो गया। क्या ही कहने इनके डायलॉग के। डायलॉग भी वही जो हर एक को पसंद है और डायलॉग भी वही हो, चाहे वो हीरो बोले या विलन बोले, सबको पसंद आना चाहिए। उसकी एक मर्यादित भाषा होनी चाहिए क्योंकि फिल्में हम सबको एक मैसेज देती हैं, एक संदेश देती हैं। तो आज की हमारी स्टोरी में यही था खास। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।